पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पंचम अध्याय देखिए जी, पीछे बतला दिया है क्या? जिसका चित्त समाहित है। समाहित का मतलब जो 12 श्लोक का समाहित का मतलब क्या है? बुद्धि में ये निश्चित अर्थ है कि मैं जो कर्म तो क्या कि मैं ईश्वरार्थ कर्म कर रहा हूँ और कर्म फल का त्याग करके जो वो क्या करता है, नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, ब्रह्मनिष्ठ। हाँ, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। लेकिन जो अयुक्त है, जिसका जो चित्त है नाना प्रकार की फल वासनाओं के द्वारा चलायमान जो है, तो वो कामना से युक्त होकर फल से बंध जाता है, फलासक्ति से बंध जाता है। और यही बंधन है कि फल जो धर्माधर्म रूप फल है, यही इस जीव के निरंतर जन्म मृत्यु का विभिन्न योनियों में भटकने का हेतु। तो ज्ञानी तो मुक्त हो जाता है, लेकिन ये जो है ये बंध जाता है। अब आगे जो है वो तत्ववेत्ता का बतलाते। इसका मतलब तो जब भगवान श्री कृष्ण स्थूल रूप से देखने पर ये प्रतीत होता है कि वे कर्म के बड़े पक्षपाती है। क्या प्रतीत होता है? कि कर्म करना चाहिए अवश्यमेव। जो कर्म है वो करने ही चाहिए, बिना किए तो कोई एक क्षण भी नहीं बैठ सकता है। तो इस प्रकार से सभी को क्या हो गई? कर्म की कर्तव्यता प्राप्त हो गई। लेकिन यहाँ पर बतलाते हैं कि नहीं, जो ब्रह्मनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ, तो उसके लिए कर्म का विधान नहीं है। उसके लिए कर्मयोग या कर्म आदि का विधान नहीं है। इसी बात को बतलाने के लिए ये श्लोक आरंभ होता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन् न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य, समस्त कर्मों को मन से संन्यस्त करके, त्याग करके।
समस्त कर्मों को मन से त्याग करके, जो वशी, आगे क्या विशेषण दे दिया है उसके लिए कि जो वशी है, स्वाधीन इंद्रियों वाला है या स्वाधीन चित्त वाला है, दोनों ग्रहण हो जाए। वशी माने जो ऊपर बतलाया था ना, क्या बतलाया था, हैं? विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, चलिए थे ना, क्या क्या विशेषण दिए थे कि योग युक्ता विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय। जो योग युक्त है, अंतःकरण जिसका विशुद्ध है, विजित आत्म और इंद्रियों वाला, शरीर और इंद्रियों को जिसने विजित किया होगा, ऐसा जो है। तो यहाँ वशी से उसी को ले लेना है। वशी से किसको ले लेना है? उसी को ले लेना है कि जो विशुद्ध या विजित अंतःकरण, इंद्रिया और शरीर वाला, तीनों को विजित के साथ जोड़ देना। जिसने शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण को क्या कर लिया है? विजित कर लिया। विशुद्ध का अभिप्राय भी विजित ही है। तो विजित जो जिसने कर लिया है, ऐसा जो बतला दिया है ऊपर, नैष्ठिकीं शांतिम बतलाया था ना, जो ब्रह्मनिष्ठा रूप, मोक्ष रूप जो शांति को जिसने प्राप्त कर लिया है, तो उसके लिए कहा है सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, मन के द्वारा समस्त कर्मों का त्याग करके। क्या नवद्वारे पुरे देही, ये जो नवद्वार वाला पुर है, जो क्या है? नवद्वार वाला पुर है, 9 द्वार है। जो 7 द्वार है वो तो ऊपर है और 2 द्वार जो है वो नीचे, मलमूत्र विसर्जन के। और 7 द्वार तो पता ही है आप लोगों को, 2 श्रोत्र हो गए, 2 चक्षु हो गए, 2 नासिका छिद्र हो गए, कितने हो गए? और 1 मुख हो गए, और कितने हो गए? तो 7 ऊपर और 2 नीचे। तो ये 9 द्वार वाला पुर है। ये क्या है? 9 द्वार वाला पुर है। तो 9 द्वार वाले पुरे, पुरे माने पुर में, देही जो वह ज्ञानी पुरुष का जो आत्मा है, न एव कुर्वन्न कारयन् सुखम आस्ते, न एव कुर्वन्न तो करते हुए ही, एव को दोनों जगह लगा लेना, और न कराते हुए ही, सुखम आस्ते नवद्वारे पुरे देही, इस 9 द्वार वाले पुर में सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक विराजमान रहता है। कौन? तत्ववेत्ता। कौन विराजमान रहता है? तत्ववेत्ता। समझ आया क्या? समस्त कर्मों का मन से परित्याग करके, जो क्या है? जिसने अपने स्वरूप निष्ठा को प्राप्त कर लिया है, आत्मनिष्ठा को, उसके लिए है ये। पीछे बतलाया था ना, क्या बतलाया था? कर्म योग, निष्काम कर्म योग, उससे अंतः शुद्धि, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति, उसके पश्चात सर्व कर्म संन्यास, और उसके पश्चात तत्वनिष्ठा। ये कल प्रक्रिया आपको बताई थी, है? तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, ज्ञान तो हो गया है ना, तो सर्व कर्म संन्यास हो जाता है उसका। उसका क्या हो जाता है? पहले जिस कर्म संन्यास से कर्म योग को श्रेष्ठ बताया था, वो ज्ञान रहित कर्म संन्यास था।
वो क्या है? ज्ञान रहित कर्म संन्यास से तो कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, लेकिन ये जो कर्म संन्यास है ये क्या है? ज्ञान हो गया, ज्ञानांतर कर्म संन्यास है। क्यों? क्योंकि बतला ही दिया है अगर नहीं वह कुर्वन न कार्यन, न करने वाला न कराने वाला कोई रहता ही है, वो तो ब्रह्म रूप हो गया ना। तो देखो, जिसने समस्त कर्मों का मन से परित्याग करके और वशी जो विजित देह इंद्रिया अंतःकरण वाला है, वो नव द्वार वाले इस पुर में देही वह जो आत्मा है, न एव कुर्वन न एव कार्यन सुखम आस्ते, न तो कुछ करता ही है और न कुछ कराता ही है, न तो करते हुए न कराते हुए सुख पूर्वक विराजमान रहता है। ये किसकी स्थिति बता दी है? तत्वनिष्ठ। किसकी बतलाई है? तत्व में ही आगे बतलाएंगे, आगे जो है वो बतलाएंगे कि निष्ठा का स्वरूप भी, निष्ठा का भी स्वरूप आपको बतलाएंगे, तो वहीं पर बतला देंगे। तो आगे देख लीजिए, तो वो न कुछ करता है न कराता है, क्योंकि उसके लिए अब कुछ करना कराना शेष नहीं रहा। जो जिसके लिए ये देह मिला था या जिसके लिए इस सृष्टि में वो अवतरित हुआ था, प्रकट हुआ था, उसने उस मूल तत्व को, आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। तो उसकी दृष्टि में तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कर्म नहीं करेगा, ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं है। मन से त्याग हो गया है, प्रारब्ध के अनुसार कर्म होते रहेंगे, ठीक है ना। देखो, कर्म योगी कर्म करता है, क्यों करता है? क्यों करता है? अरे ज्ञान की पात्रता का संपादन हो जाए, अंतः शुद्धि हो जाए। कर्म किस लिए करने? संसारी कर्म करते हैं फल के लिए, है ना। सांसारिक तुच्छ फल के लिए अज्ञानी अविवेकी लोग कर्म करते हैं। विवेकी कर्म करते हैं संगम त्यक्त्वात्म शुद्धि, पीछे बता दिया है। फल की आसक्ति को छोड़ करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कौन? विवेकी लोग, साधक लोग हैं। अब ये जो है कर्म, इसके लिए तो कोई प्रयोजन रहा नहीं, जो करना था, जो पाना था, वो पा लिया है। अब ये जो कर्म करता है, या तो लोक शिक्षा के लिए भी कह सकते हैं या जीवन निर्वाह के लिए भी कह सकते हैं। तो यथा योग्य प्रारब्ध के अनुसार कर्म होते रहेंगे, लेकिन उसका निश्चय क्या है? उसका निश्चय है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः। इंद्रिया जो है वो इंद्रियों के विषयों में लगी हुई है। पीछे बताया था ना, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो इंद्रिया इंद्रियों के विषयों में वर्त रही है, ऐसा उसका निश्चय है। तो यहाँ मन से अभिप्राय है फल, कहीं न कहीं वो फलाकांक्षा तो है ना। संसारी को फल की आकांक्षा क्या है? तुच्छ, वो फल चाहिए उसको क्षणभंगुर। लेकिन साधक भी फल ही चाह रहा है, अंतः शुद्धि रूपी फल। क्या? वो फल ही चाह रहा है ना, निष्काम भाव से। लेकिन ज्ञानी जो कर्म करता है, यहाँ पर फल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर फल का लेश मात्र कर्म करता नहीं है, इसलिए करना नहीं चाहिए, है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कौन कहता है? बिल्कुल मत करो, पर खाओ भी मत, श्वास भी मत लेओ, हैं? हाँ, पानी भी मत पियो, बिल्कुल कर्म नहीं करना
सही बात है ना। यदि देह आत्मबुद्धि इतनी गलित होगी, देह से ऊपर उठ गए और देह छूट ही गया, तब क्या फर्क पड़ता है। ऐसी जो तत्वनिष्ठा है तो उसके लिए तो बात अलग है, बिल्कुल मत करो। और यदि भाई हवा भी लेनी है तो वृक्ष होने चाहिए, और यदि पानी पीना है तो नदियाँ भी शुद्ध होनी चाहिए, हैं, कुएं आदि भी होने चाहिए। और यदि भोजन भी करना है तो भिक्षा भी मांगनी ही पड़ेगी। तो इसलिए इस तरह कर्म त्याग की बात नहीं कह रहे हैं, समझ आया। किसी भी निष्प्रयोजन केवल जीवन निर्वाह के लिए कर्म करते हुए, पिछले बताया था ना कि वो पाप को प्राप्त नहीं होता, ऐसा बतला दिया था पीछे। तो इसी बात को यहाँ पर समझ लेनी है अच्छे से कि वो मन से समस्त कर्मों का त्याग हुआ है, लेकिन शरीर इंद्रियादि के द्वारा यथा योग्य कर्म होते हुए भी क्या होगा, वो इस शरीर में रहते हुए न कुछ करता ही है और न कुछ कराता ही है। आत्मा तो देखो ऐसा है, अज्ञानी का हो या साधक का हो या ज्ञानी का हो, आत्मा तो सर्वथा अकर्ता ही है। क्या है? लेकिन गुणों में तादात्म्य करके ये अपने आप को क्या मान लेता है, कर्ता मान लेता है। ये इसका अबोध, यही अज्ञानता है ना। अन्यथा आत्मा तो क्या है, अकर्ता ही है सदा ही, चाहे अज्ञानी का हो चाहे किसी का हो। लेकिन इस बात को अज्ञानी जानता नहीं और ज्ञानी इस बात को जानता है, और जानता नहीं है। आत्मानुभव है, क्या है, आत्मानुभूति उसको हुई है, तो जानता मैं आत्मा। ये सब दृश्य वर्ग है और इनके द्वारा ही गुणों के द्वारा व्रत रहे हैं, चल रहा है। अभी हवा कौन चला रहा है, आप चला रहे हो क्या? हैं? ये जो हवा बह रही है, तूफान आ रहे हैं, ये सब जो कुछ हो रहा है आप कर रहे हो। तो इस प्रकार ये माया के द्वारा होता रहता है, इसके द्वारा होता रहता है, प्रकृति के द्वारा ये सब चलता रहता है। तो ऐसा उसका निश्चय है। आगे और स्पष्ट कर देते हैं इस बात को, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। क्या कहते हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगं स्वभावः तु प्रवर्तते। न प्रभु, प्रभु माने जो आत्मा है, प्रभु माने जो आत्मा है, सबका जो आत्मा, उसको क्या कहेंगे, प्रभु। तो जो प्रभु है, न कर्तृत्वं सृजति न लोकस्य कर्माणि सृजति। जो प्रभु है वो क्या है, तो बतलाते हैं, न तो कर्तृत्वं सृजति, न तो वो कर्तृत्वपने की ही रचना करता है। वो जो प्रभु है ये बतला रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया है, वो कुछ नहीं करता है। ब्रह्म तो क्या है, वैसे भी अकर्ता है ना, ब्रह्म कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है सो माया करती है। जो कुछ करती है सो, जैसे सूर्य कुछ नहीं करता है और सूर्य के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। सूर्य कुछ करता है, क्या कर रहा है बताओ। और जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, जो इतने भवन बन रहे हैं, इतने तोड़े जा रहे हैं, इतनी पढ़ाई हो रही है, इतने लोग जा रहे हैं आ रहे हैं,
हैं, व्यापार हो रहा है, भोजन जुटाया जा रहा है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है ना। सूर्य कुछ नहीं करता है और सूर्य के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो वैसे ही आत्मा कुछ भी नहीं करता है और आत्मा के बिना ये माया से होता है जो कुछ होता है। माया, लेकिन माया को भी क्या चाहिए? अधिष्ठान चाहिए, सहारा चाहिए। वो तो बेचारी बिना सहारे तो रह नहीं सकती है। रह सकती है क्या? अब जैसे आपके शरीर की शक्ति या इंद्रियों की शक्ति, जो भी कोई शक्ति है, वो किसी न किसी के तो आश्रित रहेगी, नहीं रहेगी? हैं? जैसे शरीर की शक्ति किसके आश्रित रहेगी? शरीर के आश्रित रहेगी। जैसे चक्षुर इंद्रिय में जो दर्शन शक्ति है, वो किसके आश्रित रहेगी? चक्षुर इंद्रिय के आश्रित रहेगी ना। स्वतंत्र तो शक्ति रह नहीं सकती। तो माया जो है वो स्वतंत्र तो रह नहीं सकती, अकेली। किसके आश्रित रहती है? ब्रह्म के आश्रित रहती है। किसके आश्रित रहती है? तो ब्रह्म रूपी अधिष्ठान के आश्रित। इसीलिए कह दिया जाता है, ये सब समझाने के लिए। ये सब क्या है? इनको ज्ञानी को समझाना, अज्ञानी को समझाना है जी। अज्ञानी को समझाने के लिए। ज्ञानी तो समझाया है। क्या समझ लिया उसने? तो समझ लिया है एक चेतन तत्व मुझ आत्मा ब्रह्म सच्चिदानंद के अतिरिक्त सत्ता ही नहीं है। किसी अन्य की, द्वैत की, भिन्नता की सत्ता ही नहीं है। तो वो तो ऐसे अद्वितीय अद्वैत केवल भाव में प्रतिष्ठित हो गए, उसको नहीं समझाना। तो इसलिए माया कहते हैं ना, मान लेते हैं कि जैसे किसी से कहा गया, क्या कहा गया? कि कहा गया कि भाई एक दर्जन केले इतने के आते हैं, तो इतने दर्जन कितने के आएंगे? तो उसमें कह देते हैं ना, माना इतने के आएंगे, माना कि उसका मूल्य का है, तो ऐसे निकालते हैं ना। तो वैसे ही किनको, जिसको सीधा ही पता है, आता है, तो वो कहेगा माना माना क्यों? अरे 5 से उसकी गुणा कर दी, हो गया। लेकिन बालक को समझाने के लिए क्या कहेंगे? माना कि इसका मूल्य का है, ऐसे निकालने। तो वैसे ही ज्ञानी को नहीं समझाना। ज्ञानी तो समझ चुका है। क्या समझ चुका है? जोड़ घटा गुणा भाग प्रतिशत सब निकाल विकाल करके उसका उत्तर 1 आ गया। क्या आया? 1। कि एक आत्मा ब्रह्म, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, ये उत्तर आ गया। जिसका ये उत्तर आ गया, ठीक, पास हो गया। क्या हो गया? पास। हाँ, पास हो गया भाई। अब तू मौज कर, हो गई तेरी पढ़ाई पूरी। अब कुछ पढ़ना थोड़ा बाकी रहा, ना पढ़ना, ना करना, ना धरना, तेरी पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन जिसका उत्तर 1 नहीं आया, अनेक जिसका उत्तर है, कि फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, हैं? तो उसको जोड़ घटा गुणा भाग सिखाया जाता है। लेकिन जो विचारवान है, उसने जोड़ घटा गुणा भाग कर लिया। संसार दुख रूप, असार, मिथ्या, हैं, स्वप्न के समान प्रतीति मात्र, ये सब जोड़ घटा गुणा भाग कर लिए। बुद्धिमान का काम है नहीं है? अरे वहाँ थोड़ी कम बुद्धि से भी काम चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा। हैं? यहाँ पर बलहीनेना न लभ्या, सीधा ही बतला दिया है। जो बलहीन है, संकल्प शक्ति, बुद्धि शक्ति जिसकी अत्यंत क्षीण है, तो उसको इस आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। वहाँ बता दिया। अच्छा जी, यहीं पर आ जाइए। क्या बतलाते हैं? जो प्रभु, जो आत्मा है ना, न कर्तृत्वम सृजति, तो वो यहाँ पर किसी प्रकार के कर्तृत्व की रचना नहीं करता है। न लोकस्य कर्माणि सृजति, और न इस लोक के जो कर्म है ना, विभिन्न रथ आदि बनाना, भवन आदि बनाना, ये सब क्या है? ये जो कर्म है ना, इन किसी कर्मों की ही रचना करता है।
जो आत्मा है ना तो कर्तृत्व कर्तापने की रचना करता है और न इस लोक में कर्मों की ही रचना करता है। न कर्म फल संयोगम, और उस प्रभु आत्मा के साथ इन कर्म फल का भी संयोग नहीं होता है। कर्म फल संयोग की भी यहाँ भी सृजति जोड़ देना भले ही, ना कर्म फल संयोगम सृजति, और ना कर्म फल का जो संयोग है, रूप प्राप्ति है, प्राप्ति रूप जो संयोग है उसकी भी वो रचना नहीं करता है। कौन करता है? इसका मतलब कर्ता कौन है, कर्म क्या है और फल कौन देता है, ये बता रहे हैं। कर्ता कौन है और कर्म क्या है या कौन करता है, और फल कौन देता है, किसको देता है। तो ये बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि आत्मा न तो कर्तापने की रचना करता, आत्मा न लोक में कर्म की रचना करता, और आत्मा न लोक में कर्म फल का संयोग ही प्रदान करता। कौन करता है? तो कहते हैं स्वभावः तु प्रवर्तते। जो स्वभाव माने प्रकृति, माया स्वभावः, स्वभाव माने जो अविद्या लक्षणा जो प्रकृति है वही प्रवर्तते, वही सब कुछ करते। कौन करती है? ये जो अज्ञान रूप, मतलब जो कुछ कर रहा है आपका अज्ञान कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे। कौन कर रहा है? अंधेरा। ये भूत किसने बनाए? किसने बनाए? चोर किसने बनाए हैं? ये प्रेत किसने बनाए? ये किसने बनाए? सबकी रचना अंधेरे ने की है। यहाँ भूत था क्यों भाई? अंधकार हुआ तो क्या क्या भासने लग गए, भासने लग गया ना। भूत प्रेत पिशाच आदि ये सब के सब क्या है? भासने लगे। नहीं भासने लगे किससे? अंधेरे से। तो जो कुछ किया किसने किया? भगवान ने किया है, अंधेरे ने किया। किसने किया? अंधेरे में कुछ का कुछ दिखने लगता है, नहीं दिखने लगता है तो दीवार, और दिखने लगता है उस दीवार के ऊपर कि कोई आदमी खड़ा है, उसका कुछ दिखता नहीं दिखता है। तो वैसे ही जो कुछ किया है ना, इस सृष्टि की रचना, इस सृष्टि का संचालन, इस सृष्टि में जो कुछ है वो सब आपके अज्ञान ने किया है। किसने किया है? अपना ज्ञान क्या है? अपने आप को न जानना, यही क्या है? यही अज्ञान है। तो इस अज्ञान से ही सब कुछ बन गए। उसी को हम क्या कह रहे हैं? माया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको? माया कह रहे हैं, प्रकृति कह रहे हैं। उसी को स्वभावः भी कहा जाता है। स्वभावः तु प्रवर्तते। ये जो स्वभाव है ना, यही प्रवर्त है। कर्तृत्व की रचना योग भी कौन प्रदान करता है? अज्ञान। सब कौन करता है? अब इसको हमने अज्ञान कह